मित्रों, जय सिया राम। नमस्कार। मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रहचाल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। वैसे तो मैंने ग्रहों की दृष्टियों के बारे में पहले भी वीडियो बनाकर आपको प्रेषित किए हैं, किंतु आज खास करके 3 ग्रह जिनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, देवगुरु बृहस्पति, मंगलदेव और शनिदेव। तो इनको जो 3 विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, उनका प्रभाव कुंडली के भाव में बैठे अन्य ग्रहों पर क्या पड़ता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो मित्रों, आज की यात्रा शुरू करते हैं। ज्योतिष के अनुसार मित्रों, हमारी जन्म कुंडली में जो है राहु केतु को छोड़ करके, क्योंकि राहु केतु पिंड के आकार में नहीं है, ये एक बिंदु है या उपग्रह कह लिए जाए इनको, तो इनकी दृष्टियां नहीं होती क्योंकि ये पिंड के आकार में नहीं है। बाकी से 7 ग्रहों की 7 ग्रहों को 7वीं दृष्टि हर प्रत्येक ग्रह को मिली हुई है। 7वीं दृष्टि का मतलब होता है कि एक दूसरे से 180 अंश के पर अगर ग्रह देखते हैं, यानी कि जैसे हम और आप आमने सामने बैठे हों, तो ये हमारी आप पर दृष्टि पड़ रही है और आपकी हमारे ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो ये 7वीं दृष्टि होती है। जैसे कुंडली के माध्यम से भी मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये कुंडली है, कुंडली में 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं। तो अब कोई ग्रह अगर मान लीजिए यहां बैठा हुआ है लग्न भाव में, जैसे ये गुरु बैठे हुए हैं, तो ये 7वीं दृष्टि से बिल्कुल सामने देखेंगे 180 डिग्री पे, यानी सप्तम भाव को। तो प्रत्येक ग्रह, अब गुरु की जहां यहाँ बुध बैठ जाए, किसी भी भाव में बैठ जाए, वहां से 7 घर गिनेंगे। यहाँ जहां बैठा है उससे गिनती शुरू करेंगे, नंबर 1, और 7वें जो भाव होगा उस पर जो है उसकी दृष्टि को देखेंगे। तो मित्रों, इन 7 दृष्टियों के अलावा देवगुरु बृहस्पति, मंगलदेव और शनिदेव, इनको 2 अतिरिक्त दृष्टियां प्राप्त हैं। बृहस्पति देव को 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। तो मंगलदेव को 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि प्राप्त है। इसी प्रकार से शनिदेव को 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। तो मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जो होती हैं वो बहुत ही अमृतमयी होती हैं और बड़ी शुभ फलदायक होती हैं। शेष मंगल देव और शनि देव की जो दृष्टियां हैं वो उतनी शुभ नहीं होती हैं। खास करके शनि देव की दृष्टियां व्यक्ति को के जीवन में कष्ट ही प्रदान करती हैं। इसीलिए कहा गया है कि शनिदेव के सामने, उनकी मूर्ति के सामने कभी नहीं जाना चाहिए जिनमें मतलब आंखें होती हैं, बल्कि उनके शिला के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि उनकी दृष्टियां जो है बड़ी अशुभकारी मानी गई हैं। तो मित्रों, आइए शुरू करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अन्य ग्रहों पर जो ये दृष्टियां हैं वो क्या प्रभाव डालेंगी। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी इन दृष्टियों से यदि सूर्यदेव को देखेंगे किसी भी दृष्टि से, 5वीं दृष्टि से देखें, 5वीं दृष्टि पड़ रही हो, 7वीं पड़ रही हो या 9वीं पड़ रही हो, मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति पहले भाव में बैठे, तो उनकी 5वीं दृष्टि इस 5वीं भाव पर पड़ेगी। यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ये संतान भाव है। तो पहली 5वीं दृष्टि उनकी संतान के भाव पर पड़ेगी, तो ये अच्छी संतान देंगे, और ये चूंकि विद्या का भाव भी है तो अच्छी जो है शिक्षा भी प्राप्त होगी आपको। और 5 के बाद 6, 7, 7वीं दृष्टि
ये विवाह और दाम्पत्य जीवन का भाव है, और व्यवसाय या पार्टनरशिप का भी भाव है, तो इसको अच्छा बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की 7 के बाद 8, 9, ये भाग्य भाव इसको कहा गया है, इस पर पड़ती है, तो आपका भाग्य अच्छा करेंगे। पिता का भी भाव है, धर्म का भी भाव है, गुरु का भी भाव है, विदेश जाने का भी भाव है, तो इस तरह से इस भाव को वो बहुत ही सुंदर करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां जहां पड़ती हैं वहां गंगा जल समझ लीजिए कि छींटे पड़ जाते हैं। तो मित्रों, इस तरह से देवगुरु बृहस्पति यदि अपनी इन दृष्टियों से सूर्यदेव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति बड़ा ही सम्मानित और जो है राजा की तरह नेतृत्व करने वाला होता है। यदि देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा पर दृष्टि डालते हैं तो जातक राज सुख भोगता है, और ऐसा व्यक्ति सात्विक गुणों वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि पड़ने से व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है, क्योंकि मंगल का गुण है पराक्रम और साहस दिखाने का, और जो है साथ ही जो है बृहस्पति मंगल जो है कुंडली में एक दूसरे को अपनी 7वीं दृष्टि से यदि आमने सामने बैठे हैं तो ये जरूर होता है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में थोड़ा उन्माद पैदा कर देते हैं मंगल देव। मित्रों, अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बुध देव पर पड़ रही है तो व्यक्ति अत्यंत जो है बुद्धिमान ज्ञान और जो है ज्ञानी होता है। देवगुरु बृहस्पति की शुक्र पर दृष्टि पड़ने से व्यक्ति अत्यंत वैभवशाली होता है और जीवन में अनेक सुखों का भोग करता है। शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ने से व्यक्ति जो है वो न्याय के क्षेत्र में यानी कानून के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। किंतु यदि शनि भी अगर मान लीजिए 7वीं दृष्टि से दोनों एक दूसरे को अगर देख रहे हो तो क्या होगा, तो जो है शनि की अशुभता समाप्त हो जाएगी। मित्रों, राहु केतु के संबंध में जो है मैंने आपको बता ही दिया कि ये पिंड के रूप में नहीं है। राहु केतु पर जो अगर देवगुरु की बृहस्पति जहां वो बैठे हैं जिस भाव में उन भावों पर पड़ती है तो उनकी नकारात्मकता और उनकी अशुभता जो है क्षीण हो जाती है। मित्रों, अब बात करेंगे मंगल देव की 3 दृष्टियों की बारे में। मंगल देव को 4थी दृष्टि और 7म दृष्टि और 8म दृष्टि प्राप्त है। मान लीजिए मंगल देव कुंडली में यहाँ 1, 2, 3 तृतीय भाव में बैठे हैं तो इनकी 4थी दृष्टि कहाँ आएगी, यहीं से शुरू करेंगे गिनना। इनमें नंबर कोई भी हो सकते हैं, ये राशियों के नंबर हैं, लेकिन जहां ग्रह बैठा है वहां से हम गिनती शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि इनकी 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं और कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा का है। तो मंगल देव शत्रुओं का नाश करेंगे और जो है आपको प्रतिस्पर्धा में विजयी बनाएंगे। इनकी 7म दृष्टि 4 के बाद 5, 6, 7 भाग्य भाव पर आएगी तो ये भाग्य को चमकाएंगे, क्योंकि मंगल देव अगर जो है कमजोर स्थिति में है या खराब स्थिति में है या यदि पीड़ित है तब जरूर जो है यहाँ पर आपको थोड़ा अशुभता दे सकते हैं, वरना मंगल देव जो है आपके भाग्य को अच्छा करेंगे। थोड़ा सा मंगल देव में उतावलापन जरूर होता है। मंगल देव के कारण व्यक्ति में थोड़ा उतावलापन होगा तो उसको धैर्य से काम लेना होगा। और मंगल देव की जो 8म दृष्टि है वो 10म भाव यानी कर्म के भाव पर पड़ेगी तो कैरियर में भी सफलता मिलेगी। अगर ऐसा व्यक्ति मंगल से संबंधित ही कैरियर अपनाता है, जैसे स्पोर्ट्स हुआ या सेना या पुलिस में, तो वो अच्छा जीवन में सफल होगा। अब मित्रों, जैसे मंगल देव की अगर
सूर्य पर दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है और उस पर जो है अग्नि का संकट बना रहता है, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सूर्य और मंगल। यदि मंगलदेव चंद्रमा को अपनी दृष्टियों से देखते हैं तो व्यक्ति को धन का लाभ होता है, धन लाभ काफी होता है। और बुध पर यदि दृष्टि मंगलदेव की पड़ती है तो त्वचा के रोग पैदा होते हैं, क्योंकि मंगलदेव थोड़ी अग्नि तत्व के हैं और बुध देव के संयोग से बुध त्वचा के रोग ही देते हैं, तो उस रोगों को और बढ़ा देंगे। और व्यक्ति थोड़ा सा मंगल देव की इतनी गर्मी होगी कि उससे जो है व्यक्ति मूर्खतापूर्ण बातें करने लगता है। यदि मंगल की दृष्टि गुरु पर पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति तपस्वी होगा, तेजस्वी होगा और बड़ा विद्वान होगा, किंतु अपने वैवाहिक जीवन में उसके उन्माद जरूर पैदा कर देंगे मंगलदेव। और इसी तरह से यदि शुक्र पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति जो है चरित्र दोष उसको जीवन में लग सकता है। शनि देव पर मंगलदेव की दृष्टि से जो है दुर्घटनाएं होती हैं और विस्फोट या सर्जरी के योग भी बनते हैं। राहु केतु पर मंगलदेव की दृष्टियां अचानक दुर्घटनाएं घटित कराते हैं। तो मित्रों, मंगल की खास करके जैसे विवाह में हम कुंडली मिलान करते हैं तो मंगल देव को कंसीडर करते हैं कि कुंडली मंगली तो नहीं है, तो मंगल देव अगर यदि विवाह के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो वैवाहिक मामलों में विवाद और अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मित्रों, अब बात करेंगे शनिदेव की 3 दृष्टियों की। शनिदेव को तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि प्राप्त है। तो गुरु की जितनी जो है क्या नाम दृष्टियां पवित्र हैं, उतनी ही शनि देव की दृष्टियां खराब मानी गई हैं। सूर्य पर शनि देव की दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन जो है खराब हो जाता है, साथ ही संतान से भी जो है कष्ट प्राप्त होता है। चंद्रमा पर यदि शनि देव की दृष्टि पड़ रही है तो जो है उस व्यक्ति को तीव्र वैराग्य और संन्यास पैदा कर देती हैं इनकी दृष्टियां। मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ने से विस्फोट, दुर्घटनाएं घटती हैं, सर्जरी और चोट चपेट लगने की भी संभावना रहती है। बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ने से जातक ज्ञानी होता है, किंतु उसे पेट के रोग और अहंकार जो है भी शनि देता है। मित्रों, शुक्र देव पर शनि की दृष्टि पड़ने से व्यक्ति में चरित्र दोष आ जाता है और वो निम्न कर्म में संलिप्त हो सकता है। राहु और केतु पर शनि की दृष्टियां जातक को जो है नशे का आदी बना देती हैं, किंतु राजनीति के क्षेत्र में ये ऐसे लोग सफल जरूर हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति में थोड़ा चालाकी चाहिए, है कि नहीं। और राहु केतु जो है कि कोई दृष्टियां मैंने बताई दिया कि होती नहीं है, ये उपग्रह हैं, पिंड के रूप में नहीं है। ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा जो है व्यवहार करने लगते हैं, मतलब वैसा ही जीवन उतार चढ़ाव देते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। अब शनि और मंगल की दृष्टियां के लिए क्या उपाय हमको करना चाहिए, आइए जानते हैं। चूंकि हनुमान जी शनिदेव और मंगल देव दोनों के अधिष्ठाता देव हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगी, पढ़ा ही होगा रामायण में
कि शनिदेव को रावण उल्टा लटकाए हुए थे अपने सिंहासन के नीचे, तो हनुमान जी उनको छुड़ा कर लाए थे। तो शनिदेव उनके भक्त हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आप हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जा कर के उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, और शनिवार को शनि मंत्रों का जाप करें शाम के वक्त, तो आपको लाभ जरूर होगा। मित्रों, आज इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार। जय श्री राम।